हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सॉरी, मैं कल स्टोरी को अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने बोला था कि घर में थोड़ा सा काम है और हमारे नेबर्स में शादी भी हो रही है। और देखिए, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। ओ नो, क्या करूँ मैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बता दिया करो। कुछ नहीं होता आपको, कोई नहीं पैसे लगते आपके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना। और हाँ, कमेंट किया करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझसे बात करते हो। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, ठीक है। इंसल्टिंग वाले नहीं किया करो। तो चलो हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब सुबह हो चुकी है। हमारा विशान ज़ियान और उसकी मामा यानी कि बोबो तीनों उठ चुके हैं। और अब विशान तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। चलो अच्छा हुआ, रात को जो कुछ भी हुआ बोबो को कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि वो तो नशे में था। उसने तो पूरी बोतल ही चढ़ा ली थी। लेकिन उसे क्या पता कि बोबो को तो कुछ भी नहीं भूला। उसे तो सब याद है क्योंकि वो तो नशे में था ही नहीं। उसने तो सब ड्रामा किया था ना। और बोबो तो ये सब इसलिए कह रहा था ताकि विशिहान तंग आके खुद ही उसे बता दे और उससे सॉरी बोल ले, क्योंकि उसने उसे बताया जो नहीं था कि वो उसका हस्बैंड है और जियान उसका बेटा है। और अब बोबो ने उसे फिर से कहा, तो कब जा रहे हैं हम? कहाँ जाना है तुम्हें? घर जा रहे हैं ना हम। घर नहीं जाने की बात कर रहा मैं, मुझे बोबोना से मिलना है। बोबोना से क्यों मिलना है तुम्हें? क्यों रात से उसके पीछे पड़े हुए हो? मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, मुझे बस उससे मिलना है क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अरे क्या बात करोगे तुम उससे? मैं उससे पूछूंगा कि वो कैसे इतनी ज़्यादा सेल्फिश और हार्टलेस हो सकती है कि अपने छोटे से बच्चे को, इतने प्यारे घर को और आपको छोड़ के चली गई। हाँ, तो अगर वो इतनी अच्छी होती जो तुमसे बात करने के लिए राज़ी हो जाती तो वो फिर मुझे छोड़ के क्यों जाती? वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे मिलना है। मैं एक बार उसको सही तरह से इंसल्ट करना चाहता हूँ, तभी मेरे दिल को चैन पड़ेगा। और वो इतना ज़्यादा कैसे गिर सकती है कि वो ज़ियान को छोड़ के चली गई। और अगर वो यहाँ पे होती तो मेरे साथ तो ये सब नहीं ना हो रहा होता। मुझे नहीं पता, मुझे आज ही उससे मिलना है। और वो अब विशान को तंग ही किए जा रहा था। वो चाहता था कि विशान तंग आके बोल दे कि नहीं, कोई बोबोना नहीं है, तुम भी बोबो, तुम इसकी मामा हो। वो तो उसे उगलवाना चाहता था। लेकिन अब विषयान को तो नहीं ना पता कि बोबो ये सब क्यों बोल रहा है। और अब वो सोच रहा था, वो नो, अब मैं कहाँ से नकली बीवी अरेंज करूँ। उसने बोबो को कहा, ठीक है ठीक है, मैं बोबोना को भी कॉल करता हूँ। मैं उससे बोलूँगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तुम बस टेंशन ना लो। तुम ब्रेकफास्ट खा लो और हाँ, जिहान को भी फीड करवा देना। हाँ, वो मैं करवा दूँगा। उसकी आप टेंशन नहीं लो। बस आप उसको बोलो कि मुझे मिल ले। अब ईशान रूम से बाहर चला गया था बोबोना का अरेंजमेंट करने। और अब नैनजैन को तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कितना ज़्यादा तेज़ और ओवर स्मार्ट समझता है ये इंसान खुद को। बस सच नहीं बोलेगा, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोल ही जाएगा, ड्रामे कर ही जाएगा। और उसने जियान को उठा लिया था। बेबी देखो, तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा तेज़ हैं और मामा को कितना ज़्यादा सताते हैं ना। बैड पापा है ना, बैड पापा हैं तुम्हारे। और वह उसकी तरफ देख के कह रहा था और जियान उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। और पोपो ने फिर से उसको उठा के अपने सीने से लगा लिया, मेरा प्यारा बेबी। देखना, हम पापा को एकदम ठीक कर लेंगे, एकदम सेट हो जाएंगे वो। बस तुम मेरे साथ हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अब ध्यान भी तो जैसे एकदम से चुप हो गया था, जैसे उसकी सारी बातें समझ आओ। और आखिर माँ का प्यार भी तो ऐसे ही होता है ना कि बच्चे समझ ही जाते हैं, चाहे वो जितने ज़्यादा छोटे क्यों ना हो। और अब बाहर भी शान, जो कि पापा यानली को कॉल कर रहा था, उसे कह रहा था, यार प्लीज़ कहीं से मुझे बीवी अरेंज करके दो। क्या बकवास किए जा रहे हो? कौन सी बीवी चाहिए तुम्हें? हमारी तो शादी हो चुकी है और बच्चा भी है ना। अरे वो नकली बीवी चाहिए मुझे, वो जो लैन सैन है ना, वो तेज सा वो उससे मिलना चाहता है। किससे मिलना चाहता है? अरे वही, मैंने उसे पास झूठ बोल दिया था कि मेरी वाइफ है जो कि जान को छोड़ के चली गई है, उसका नाम वो बोन है। तो मुझे बस उससे मिलना है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊँ बीवी? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बात करती हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड है ना, तो उसकी एक फ्रेंड को एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसको बोलूँगी। तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस भी नहीं है जो कोई उसे पहचान लेगा, तो वो आ जाएगी। ओह थैंक गॉड जानली, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आई लव यू सो मच। ये सारे डायलॉग जाके बोबो को बोलो, मुझे नहीं। ओके, थैंक यू, आई लव यू। ओके, ड्रामेबाज कहीं का। और अब जानवी ने अपनी दोस्त की दोस्त को कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट कर ही लिया था।
और उसे बोला था कि बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक नकली माँ बनना है और नकली बीवी। लेकिन किसकी बीवी बनना होगा मुझे? और वो लड़की तो कुछ ज़्यादा ही ठरकी थी। हाँ, मैं बताती हूँ। और तब यानली ने उसे फ़ोटो भेज दी थी विशियान की। लेकिन बेचारी यानली जल्दी-जल्दी में विशियान की सिंगल फ़ोटो भेजना भूल गई थी। उसने तो बोबो और विशियान की शादी की फ़ोटो भेज दी थी जिसमें वो दोनों साथ खड़े हुए थे। और अब वो लड़की सोच रही थी आखिर इन दोनों में से किसकी बीवी बनना होगा। और फिर उसके ज़हन में ख़्याल आया, मॉडर्न दौर चल रहा है, शायद इन दोनों की एक ही शेयर्ड वाइफ़ होगी, तो मतलब मुझे इन दोनों की वाइफ़ बनना होगा। ओह गॉड! ये दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम और कितने ज़्यादा क्यूट हैं। वो एकदम से एक्साइटेड होगी, चलो अच्छा हुआ, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, उसे 2-2 हस्बैंड मिलने वाले थे। वो भी इतने ज़्यादा हैंडसम और इतने ज़्यादा प्यारे। वो जल्दी से तैयार हो गई और विशियान अब बोबो को लेके किसी रेस्टोरेंट में पहुंचने वाला था और उसने यानली को भी लोकेशन सेंड कर दी थी और कहा था कि उस लड़की को बोलना कि वहाँ पे पहुँच जाए। और अब बोबो यानी कि लैंज़ैन और हमारा विशियान और वीज़ियान वो अब तीनों रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे लंच करने के लिए। और ज़ियान को तो बोबो ने उठाया हुआ था और वो उसके साथ बातों में लगा हुआ था और विशियान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और फिर फाइनली वहाँ पे वो लड़की आ गई और उसने देखा कि ये 2-2 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास एक छोटा-सा बच्चा भी है। और उसने जाते ही उन दोनों को एक साइड से उसको और एक साइड से उसको हग कर लिया। ओह माय जानूस, माय डार्लिंग्स, माय बेबीज़, कैसे हो तुम दोनों, ठीक हो? और अब ईशान एकदम से उछल पड़ा, कौन हो तुम? अरे! अब ठीक है हमारी लड़ाई होगी लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी वाइफ़ को पहचानते भी नहीं हो। अरे हाँ, 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 बस मैं क्या करूँ? तुम मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन दे के गई थी कि मैं तो भूल ही गया था। कैसी हो बुबोना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम जानू, तुम कैसे हो? तुमने तो मेरा हाल भी नहीं पूछा। अब वो बोबो की तरफ देख रही थी और बोबो उसकी तरफ देख के हैरान ही हो रहा था। मैं क्यों तुम्हारा हाल पूछूँगा? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अरे जानू, तुम मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रहे हो? ठीक है ना, मैं तुम्हारी भी तो वाइफ़ हूँ। और अब विशियान एकदम से परेशान हुआ, ये क्या बोले जा रही है वो? अरे नहीं, तुम इसकी वाइफ़ नहीं हो। नहीं तो मैं किसकी वाइफ़ हूँ फिर? और बोबो ने उसे कहा, तुम्हारी वाइफ़ का दिमाग ख़राब है, उसे याद तक नहीं है कि वो किसकी वाइफ़ थी और किसकी नहीं। और देखो, उसने तो अपने बच्चे के बारे में पूछा तक नहीं। और फिर विशियान ने जल्दी-जल्दी उस लड़की के हाथ पे हाथ मारा। तुम मेरी वाइफ़ हो, तुम्हें याद नहीं है क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह के ये सब भी भूल गई हो? और ये ज़ियान, ये भी तुम्हें याद नहीं है जिसको अभी तुमने 3 महीने पहले ही पैदा किया है? ओह! तो मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ, तो फिर ये कौन है? ये कोई भी हो, तुम बस मेरी वाइफ़ हो, तुम्हें मेरी वाइफ़ होने की एक्टिंग करनी है, समझ गई तुम? फिर ईशान ने उसके करीब आके गुस्से से बोला, ओह! फाइन, फाइन, थैंक यू और आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं था। और उसने एकदम से अब ईशान के करीब होके उसे हग कर लिया। बेबी, आई मिस यू सो मच। देखो, मैं तो तुम्हारे प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो। देखो, मेरा तो दिमाग ही फिर गया था। अरे पीछे हटो, क्या तुम ऐसे पब्लिक में सीन क्रिएट किए जा रही हो? बोबो को अब गुस्सा ही आ रहा था। वो लड़की, वो चिप्पू सी लड़की जो कि उसकी वाइफ़ थी भी नहीं, कैसे ही उसके हस्बैंड से चिपकी जा रही थी। अरे तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? चुप करके बैठो ना और हाँ, अपना बच्चा सँभालो। ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें अपने बच्चे की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही और उसका ख़्याल भी नहीं है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा बच्चा है। वो अब गुस्से से उसकी तरफ देख के बोल रहा था, अच्छा, मेरा बच्चा है तो क्या करूँ मैं? बस मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। तुम ऐसे करो, तुम बच्चे को अपने पास ही रख लो और वैसे भी मैं देख रही हूँ तुम कितने प्यार से उसे रख रहे हो और उसका ख़्याल रख रहे हो और मुझे मेरे बेबी से बात करने दो। हाँ, तो बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम्हें पता है ना, वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा ही बुरा निकला, उसने मुझे चीट किया। तो अब मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास हम मिल के रहेंगे। और विशान एकदम से सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या बोले जा रही थी उसके साथ? अरे! तुम क्यों वापस आओगी? जाओ ना अपने बॉयफ्रेंड के पास रहो। और हाँ, ये अपना बच्चा भी लो, उसका ध्यान रखा करो। कैसी माँ हो तुम? इसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई इस छोटे से बच्चे को छोड़ के? तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया इसके ऊपर? लैन-सैन अब बोल रहा था। अरे हाँ, नहीं आया ना तरस, ये तो बस ऐसे ही पैदा हो गया। मैं तो इसे पैदा करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बस अपने विशु बेबी के साथ एन्जॉय करना चाहती थी और ये पैदा हो गया। और फिर मैं इसे सँभालना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं बस चली गई पीटर के साथ, वरना तो मैं अपने विशु के बेबी को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अब वो फिर से विशान के करीब हो रही थी और उसने उसके गले में बाजू डाल दिया था। और अब लैन-ज़ैन ने एकदम से गुस्से में आके छुरी पकड़ ली। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड के इतने ज़्यादा करीब होने की, और मेरा हस्बैंड तो देखो कैसे उसके साथ चिपके जा रहा है, उसको दूर हटा ही नहीं रहा।
और अब वो हाथ में छुरी पकड़े उसकी तरफ बस गुस्से से देख रहा था और वो लड़की डर गई। अरे ऐसे कैसे देख रहे हो तुम मुझे? कौन हो तुम? तुम ऐसे कैसे देख रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार से जेलस हो रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड से जेलस हो रहे हो? हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। मैं जेलस क्यों ना हूँ? मैं कब से तुम्हारा बच्चा संभाले जा रहा हूँ। तुम देखो अपने बच्चे के बारे में पूछने के बजाय मेरे आई मीन बच्चे के बाप से चिपकी जा रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कितनी ज़्यादा बुरी औरत हो। हाँ तो मैं बुरी हूँ या अच्छी हूँ तुम क्या? तुम अपना काम करो ना और जाओ। मेरे हस्बैंड ने तुम्हें पैसे दे के रखा होगा ना मेरे बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम पैसे लो अपना काम करो। और तुम्हें इतनी ज़्यादा मिर्चें क्यों लाग रही हैं? मैं अपने हस्बैंड के करीब आऊँ, उसे किस करूँ, जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या? मुझे मिर्चें लगे या हरी मिर्चें लगे या नमक लगे, तुम्हें क्या? अपनी बकवास बंद करो। और तुम बबोना, यू बबून, तुम समझती क्या हो अपनी? है तुम मगरमच्छ की औलाद? यहाँ से निकल चलो, मैं तुम्हारा खून खा दूंगा। मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है। और अब वो लड़की डर गई थी, ये उससे क्या ही बोले जा रहा था। मैंने कहा उठो और दूर हटो उससे। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुमने सुना है कि नहीं सुना? और अब वो एकदम से आगे से उसके बाल ही पकड़ने वाला था कि एकदम से लड़की उठी। अरे तुम पागल हो क्या? क्या हरकतें किए जा रहे हो? मैं पागल हूँ? हाँ मैं अब बहुत अच्छा पागल हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं तो कब से पागल हूँ। और मैं पागलपन में खून भी काट देता हूँ। मैंने तो 5 लोगों का आज तक कत्ल खा दिया, और अगर तुम यहाँ से हटी नहीं ना तो मैं सच में तुम्हारा 6ठा नंबर पे खून काट दूंगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पागल बेवकूफ़ लड़की, मकार, धोखेबाज, चालाक औरत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब वो छुरी लेके उसके पीछे ही भाग रहा था, और वो लड़की एकदम से अपना बैग लिए बिना ही वहाँ से भाग गई। और अब वो गुस्से से विषयान की तरफ देख रहा था। और तुम क्या समझते हो तुम अपने आप को? कितने ज़्यादा तुम ड्रामेबाज हो। तुम्हें शर्म हया है कि नहीं है? वो लड़की जो तुम्हारे बच्चे को छोड़ के चली गई, तुम कैसे उससे चिपके जा रहे थे? मैं तुम्हें बिल्कुल ये करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम भी सेल्फिश हो, तुम्हें और कुछ पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं वो रहना चाहती तुम्हारे साथ, तो तुम उसे दफ़ा क्यों नहीं करते? तुम्हें कोई और मिल जाएगा। और देखो इनके कितने लोग हैं, कितने अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लोग हैं जो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, और तुम्हें वो नज़र ही नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते तुम्हें? बताओ मुझे। ये तुम्हारी इतनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें अल्लाह ने किस लिए दी है तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। और अब वो गुस्से से छुरी लेकर विषान के ऊपर ही चाड़ रहा था। अरे अरे मैंने क्या किया? तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये छुरी दूर रखो। क्या करोगे? क्या मेरी आंखें निकाल दोगे? हाँ निकाल दूंगा। इन आंखों का क्या फ़ायदा जिनको कुछ नज़र ही नहीं आता, जिनको नज़र नहीं आता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तुम उस मनहूस, वो मगरमच्छ वाली लड़की, वो बबून सी बंदर जैसी लड़की, उसके साथ चिपके चाह रहे थे। कोई शर्म ही नहीं है तुम्हें? समझते ही नहीं हो तुम। और अब भी शियान उसके इस तरह से लव का कन्फेशन करने के पे ऊपर हैरान भी हो रहा था और परेशान भी, और दिल में तो जैसे उसके लड्डू ही फूट रहे थे। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ तो मैं कब से बकवास किए जा रहा हूँ? क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? कि मैं लैन सैन यानी कि मैं बोबो तुमसे प्यार करता हूँ, और हाँ मैं तुम्हारा बच्चा भी बहुत खुशी के साथ रखने के लिए रेडी हूँ। और तुम तो सुनने के तैयार नहीं। मैंने तो रात को भी तुमसे बोला था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ बा तुमने ये भी तो बोला था कि तुम चाहते हो कि मैं ज़ियान को उसकी माँ को दे दूँ। हाँ वो मैंने वैसे ही बोल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ज़ियान को उससे दूर करूँगा। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। और हाँ अब तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे? बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा खून काट दूंगा। और अब उसने छुरी विशान के गले पे रख दी। और अरे अरे मैं तो खुशी से तुम्हारे साथ शादी करूँगा ना, तुम क्यों ऐसे मुझे मार दोगे? तो शादी किससे करोगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ याद रखना अगर आइंदा से तुम किसी लड़की के साथ चिपके या तुमने मेरे अलावा किसी और से बात भी की, तो मैं सच में तुम्हारा गला ही काट दूंगा। और हाँ मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपने प्यार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। और जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लैन सैन हूँ, समझ आई? और हम लैंस बिल्कुल शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, और हम अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते नहीं हैं, समझे तुम? हम किसी का हक उससे छीनते नहीं हैं, और अपना हक किसी को छीनने देते नहीं हैं। वो अब उसे दे रहा था लेक्चर, और बस विशान चुपचाप पास बैठा ही हुआ था। ओह नो! उसकी जो जंगली बिल्ला तो एकदम से अब जैसे होनहार ही हो चुका था। अच्छा ठीक है, हम शादी करेंगे। ओके, प्लीज़ अब इसे रख दो तुम। और अब उसने देखा कि बहुत से लोग लैन सैन के ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे, और कुछ तो वीडियोस भी बना रहे थे, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। ओह नो! उसकी वाइफ तो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन निकली। और लैन सैन ने अब फिर से छुरी उठा ली थी। ओए तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? कैसे घूर रहे हो और कैसे देख रहे हो? कौन सा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? शूटिंग चल रही है क्या?
और खबरदार जो किसी ने हमारी पर्सनल लड़ाई में इंटरफेयर करने की कोशिश की, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ और मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं डेंजरस आदमी हूँ, दूर रहो मुझसे। और साहब आप पीछे हो ही गए थे क्योंकि जैसे वो बातें खा रहा था साहब को लग रहा था वो किसी न किसी का गला तो काट ही देगा। बेटर। ओए वेटर, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, और हाँ कुछ खाने पीने को भी ले आओ, और हाँ मैंगो वाली आइसक्रीम ज़रूर लाना, समझे तुम। और अब वो बैठ गया था, वो इतना ज़्यादा बोलने के बाद था कि क्या था, और विशान अब उसकी तरफ देख रहा था। ओह उसकी पागल वाइफ कितनी ज़्यादा ही पोसेसिव है उसके लिए। क्या देख रहे हो मुझे, मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई, नज़र लगाओगे क्या मुझे। हाँ नहीं 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 नज़र लगाता तुम्हें मैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। उसने बस उसकी तरफ हाथ ही जोड़ दिए थे। ओके। और अब उसने ज़ियान को फिर से उठा लिया था और अब उससे फिर से नॉर्मली बातें कर रहा था। देखा जीनू बेबी, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा तेज़ भान रहे थे, एकदम से सीधा काट दिया ना मैंने तीर की तरह। और वो खड़ूस आंटी, वो मगरमच्छ आंटी दफा हो गई यहाँ से। और मेरा तो बास ही नहीं चल रहा था कि मैं तो बस उसका गला ही काट दूँ। बढ़िया आई तुम्हारे पापा को मुझसे छीनने वाली, जानती ही नहीं है मुझे, नहीं ना जानती। और अब वो बोल रहा था, ज़ियान उसकी बातों पर बस स्माइल ही किए जा रहा था। और अभी ज़ियान का तो जैसे दिमाग घूम ही जा रहा था। और अब वो लंच करके अपने घर पहुंच चुके थे और उसने जाते ही अपने डैड को बोल दिया था, डैड मुझे शादी करनी है। क्या तुम्हें शादी करनी है, किससे शादी करना चाहते हो। वो तुम देखो शादी नहीं कर सकते, अगर तुमने शादी कर ली तो ज़ियान का क्या होगा। डैड पूरी बात तो सुन लिया करें, मैं ज़ियान के लिए शादी कर रहा हूँ, मैं उसके डैड से ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो तुम तो बीमार हो, तुम तो ठीक भी नहीं हो, तो क्या हुआ, मैं बच्चे को फीड करवा सकता हूँ ना, तो मैं हस्बैंड भी संभाल सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। और अब उसके डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ओह कितनी जल्दी और कितने अच्छे से आप पोपो खुद से ही अपनी फैमिली को अपनाने के लिए रेडी हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं विशान के मॉम डैड से बात कर लूँगा। आप क्यों बात करेंगे, मैं बात कर लूँगा ना खुद से। आप बस बताएं कि आप इस शादी में शामिल होंगे कि नहीं। वो एकदम से ऐसे पूछ रहा था जैसे उनका भी राज़ी होना ना होना उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। और वो तो अब उनको भी तंग किए जा रहा था, उसे तो सब पे गुस्सा था। कैसे साहब ने मिलकर विषयान का उसके प्लानिंग में साथ दिया और कैसे साहब ने उससे सच्चाई छुपाई थी। तो इन लोगों को भी तो सुनाना बनता ही था ना थोड़ा थोड़ा। बाओ अब उसकी तरफ देख रहा था। गगा आप सच में शादी करना चाहते हो। हाँ बाओ मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, और वो भी तुम्हारे उस बिल से। और अब बाओ एकदम से चुप हो गया और वो सोच रहा था उसने कब उसके सामने उसको बिल बोला था, उसने तो नहीं बोला। फिर ये बोबो को कैसे पता चला कि मैं उसको ब्रदर इन लॉ यानी कि बिल बोलता हूँ। और अब भाव का शक हो रहा था और वो बोबो की तरफ देख रहा, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, क्या लगा मेरे मुंह पे। चलो जाओ पढ़ाई करो अब। और हाँ पढ़ाई करने के बाद तुमने ज़ियान के साथ खेलना है, और मुझे थोड़ा रेडी भी तो होना है, और मेरी शादी है तो मैं रेडी तो होऊंगा ना, मुझे सबसे प्यारा लगना है। और अब तो वो जैसे साहब को अपने हुक्म पे चलाता हुआ आगे बढ़ चुका था। और अब वो ज़ियान को भी अपने साथ ले आया था। और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो आपसे अपनी होने वाली ससुराल यानी कि जो हो चुकी ससुराल थी वहाँ पहुँच चुका था। और उसने अंकल आंटी यानी कि विशान के मॉम डैड को बोला, अंकल आंटी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो लहन क्या बात है। मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप उसका हाथ मेरे हाथ में क्या आप अपना पूरा बेटा मुझे देना पसंद करेंगे। और वो दोनों अब शॉकिंग नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे कि लहन कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है। क्या हुआ, नहीं देंगे क्या। हाँ हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, खुशी से देंगे, पूरा बेटा ही ले लो, तुम हाथ क्यों मांग रहे हो। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, पूरा बेटा दे दे मुझे। और हाँ मैं चाहता हूँ हमारी शादी काली हो जाए, क्योंकि अब मैं ज़ियान को लेके इधर उधर भाग नहीं सकता, मैं चाहता हूँ मैं एकदम से लाइफ में सेट हो जाऊँ। और हाँ उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी शुरू करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए। और हाँ वो जो आपकी जो बुबोना जो भी बबून वो जो बंदरी है ना, वो जो आपकी डॉटर इन लॉ है उसको भी जल्दी से घर से निकाल दे। कौन सी डॉटर इन लॉ, वही जो आपके बेटे की पहली बीवी है वो बोना, उसको जल्दी से घर से निकाल दें। और हाँ उसको बोलें उसको आज ही डिवोर्स दे दे। मैं आज ही उससे शादी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी डिवोर्स नहीं हुई इसलिए मैं कॉल करूँगा। और हाँ शादी की तैयारियाँ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और हाँ पूरे घर को आपने अच्छे तरीके से सजाना है। और हाँ मेरा जो रूम है वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं चाहिए मुझे, समझ गए ना आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे। और वह अब उनको भी हैरान परेशान छोड़ के वापस से अपने घर जा चुका था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ज़ियान को भूख लग रही होगी। और अब वो जाते जाते उसने देखा
कि विशान तो कैसे अपने कमरे में छुप के थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसकी बातें सुन रहा था, और वो तो जैसे बिल्कुल डरा सहमा चूहा से ही लग रहा था। क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? मैंने क्या बोला था? अपनी उस भाई को आज के आज ही छोड़ो। और हाँ, कल हमारी शादी है, अच्छे से रेडी रहना। और हाँ, मेरे लिए हनी लिप्स ज़रूर रेडी रखना, समझ गई तुम? वो उसे अब बोल के और हैरान परेशान छोड़ के जा चुका था, और हमारे वीशान को, हमारे पागल से वीशान को अभी भी कुछ नहीं समझ आया। उफ, कब समझोगे तुम ईशान, कब अकल आएगी तुम्हें? और अब लैंसैन वापस से अपने घर जा चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश और एक्साइटेड था। फाइनली वो दोबारा से अपने हस्बैंड से शादी करने जा रहा है, और इस दफ़ा पूरी अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से और अपने पूरे होश में वो उसे प्यार करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और उससे तो कल का वेट ही नहीं हो रहा था। वो अब अपने रूम में जा चुका था, उसने ज़ियान को फीड करवाया, और अब वो आराम से अपने फ़ोन पे सॉन्ग लगा चुका था, और उसने ज़ियान को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठाई, बस डांस किए जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वो इतना खुश था, इतना ही खुश था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसका पापा और भाव दोनों ही उसे विंडो से देख रहे थे, ऐसे पागलों की तरह डांस करते हुए। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है, वो तो बस खुश है। और खुश क्यों ना हो, कल उसकी शादी जो है। और उसने सोच लिया था आज की रात वो बिल्कुल नहीं सोएगा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी होगा। और हाँ, वो कल की रात भी नहीं सोएगा, क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड के साथ वो रात स्पेंड करेगा ना अच्छे तरीके से, हैप्पी हैप्पी होके। तो चलें फिर हम अगर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या लैंसन अपनी शादी को अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा और ईशान को करवाएगा, या फिर से होके तमाशा ही कर देगा। तो ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, और तब तक के लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।